दहेज कौन लेता है, लड़की या लड़का? दोनों लेते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। दोनों, क्योंकि लड़के वाले डायरेक्ट मांगते हैं, लड़की वाले इनडायरेक्टली। कि दहेज दे रही है तो लड़का भी तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि लड़का भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। हम पहाड़ी हैं, हमारे वहाँ पे नहीं लेते दहेज। वो लड़की जो होती है वो लड़के की जॉब देखती है ना। बिना जॉब के तो कोई भी लड़की किसी लड़के से ऐसे शादी नहीं कर सकती। सच है कि जब लड़की कमाने लग जाती है ना, लड़की बोलेगी कि मैं कमाने लगी, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लड़का होता है वो पहले अपनी फैमिली को देखेगा। उनकी शादी नहीं होती तो वो कहते हैं कि वो मुकर गए, वो ऐसे हैं। अपने प्यार के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। हाय, दिस इज महीक्षित सिंह एंड यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स। दहेज प्रथा जो है वो खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। लेकिन इनडायरेक्टली दहेज जो है वो आज भी लिया जाता है। लेकिन वो कौन लेता है, लड़की वाले या लड़के वाले? तो लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, आइए जानते हैं। श्वेता। अक्षिता। कल्याणी। कल्याणी, श्वेता, अक्षिता। ओके, मेरा एक सवाल है, अगर आप उसका जेन्युइन आंसर दोगे ना तो आई थिंक ये रील ज़्यादा हिट होगी। तो एक सवाल है कि सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दहेज लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी। बुरी बात है। ऑफ कोर्स बुरी। तो आपके हिसाब से दहेज कौन लेता है? लालची लोग, जिनको पता ना हो, क्योंकि दहेज लेना तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, लालची लोग, लेना ही नहीं चाहिए। लालची लोग लेते हैं, लेना। खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़की को खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए आज की डेट में। लेकिन आपको पता है जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है, लाइक जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल अगर लड़की 50,000 मेरी बात सुनो ना, अगर कोई लड़की दहेज दे रही है तो लड़का भी तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि लड़का भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। वो ये चीज़ भी तो देखो कि वो लड़का भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़का भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए उस चीज़ पे। तो मतलब दहेज लेता कौन है फिर उस हिसाब से? जैसे उसने बोला लालची लोग। लालची लोग। अब जैसे आपने बोला कि इंडिपेंडेंट, लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर लड़की 50,000 सैलरी ले रही है और लड़का 20,000 ले रहा है तो क्या वो लड़की उस लड़के से, लड़के को प्रॉब्लम होगी कि लड़की मेरे से ज़्यादा कैसे कमा सकती है? तो क्या लड़की वाले उसकी लड़के से शादी करेंगे कम सैलरी वाले से? नहीं करेंगे। लड़की यही एक्सपेक्ट करती है कि अगर लड़का ज़्यादा कमाए उससे, लड़की कम अगर कमा रही है तो लड़का कम कमा रहा है तो लड़की ज़्यादा, क्या बोल रहे हैं मेरे को खुद नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ना लड़की वाले दहेज देते हैं इसलिए लड़के मांग भी करते हैं उस चीज़ की। मुझे ऐसा लगता है अगर लड़की वाले एक जगह पर स्टॉप कर दें कि हम नहीं देंगे तो शायद लड़के वो डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बंद हो और लड़की वालों की तरफ से भी ये चीज़ कम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि लड़की वाले भी ये चीज़ बोलें भाई हमें नहीं देनी, क्योंकि एक लड़की को उन्होंने बचपन से लेकर बड़ा तक पाला है, पोसा है, उस पर अपना पैसा लगाया है, उसको एजुकेशन दी है, उसको इस काबिल बनाया कि वो अब कोई जॉब करे या कुछ भी करे, इंडिपेंडेंट बनाया। और उसके बाद भी आप एक लड़की उन्हें इस तरीके से दे रहे हो पूरी वेल सेटल्ड, और उसके बाद वो दहेज मांगे आपसे, तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल, मैं उसके खिलाफ हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना। देखो एक चीज़ होती है कि बोलते थे ना ये जो राजा वगैरह होते थे वो अपनी बेटियों को देते थे ये दहेज, वो तो प्यार को समझ के देते थे कि हम अपनी बेटी को, मतलब बेटे को दे रहे हैं, एक साइड अपनी बेटी को भी देंगे। तो वही चीज़ को देख के हमें मतलब देखना चाहिए कि पहले लड़की को इंडिपेंडेंट बनाए, कि उस चीज़ में लड़की को पहले आगे रखना चाहिए। देखो जैसे आप बात कर रहे हो कि इंडिपेंडेंट लड़की हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि लड़की होती है जब इंडिपेंडेंट हो जाती है फिर कहती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, और लड़का जो होता है हमेशा जब इंडिपेंडेंट होता है, खुद कमाता है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे अपना, ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, कि मुझे अपनी फैमिली संभालनी है। तो ये क्या सही है? ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है कि जब लड़की कमाने लग जाती है ना, लड़की बोलेगी कि मैं कमाने लगी, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लड़का होता है वो पहले अपनी फैमिली को देखेगा। सेकंड नंबर क्यों होती है, मैं बताती हूँ ये चीज़ क्यों होती है। क्योंकि एक लड़की ने अपनी फैमिली में वो चीज़ें देखी हुई हैं, अपनी मम्मा को देखा है उसने कि किस हिसाब से, पापा से पैसे हाँ, मांगते हैं। किस हिसाब से उसकी मम्मा को ट्रीट किया गया है। या हर जगह पर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर उस लड़की ने अपनी फैमिली में वो चीज़ें देखी और उसे लगता है कि मेरा अपना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट होना लड़कियों का अच्छा है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो, इट्स वेरी गुड कि हर इंसान को आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये माइंडसेट रखना ज़रूरी है कि यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ पार्टनर, क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हर वक्त साथ नहीं रहते। एक टाइम जैसा इसने बोला कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, वैसे जो आप चीज़ बोल रहे हो वैसा मतलब होनी नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी, एक ना एक टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा हर एक फेज एक ऐसा आता है आपके पास अपना पार्टनर होना चाहिए। एक टाइम आता है, क्योंकि आप अकेले पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते हो। कई लोगों का माइंडसेट होता है वैसा कि अकेले गुजार सकते हैं, बट कई सब नहीं गुजार सकते। वेल सेड। इस हिसाब से दहेज जो है, ये जो दहेज का सारा मुद्दा है, ये किसने लिया, लड़के वालों ने या लड़की वालों ने, या लड़के ने या लड़की ने? दोनों ने। दोनों ने कैसे? दोनों, क्योंकि लड़के वाले डायरेक्ट मांगते हैं, लड़की वाले इनडायरेक्टली।
क्योंकि लड़की कोई लड़का, मैं बोल रही हूँ अगर लड़के वाले कितने दहेज लोगों मांग को रहे हैं ना, कैसे मुश्किल- अगर मेरे पास एक ही माइक है। अगर लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं ना, तो लड़की वाले भी तो चाहते हैं कि जो हमारी बेटी का जो लाइफ पार्टनर हो वो भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। और जम्मू में ये चीज़ है, जम्मू में ज़्यादा है। जम्मू की जो नहीं होती इसकी वजह से तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए बस, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़की वाले को चाहिए, लड़के वाले बोलते हैं दहेज चाहिए। लड़के को घर वालों को बताती है, घर वाले बोलते हैं, क्या करता है लड़का, तो कुछ नहीं करता, नहीं तेरी शादी वहीं पे होगी जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होगी, वहाँ पे। तेरी वहीं पे शादी होगी। तो मैम आपको क्या चाहिए, प्राइवेट जॉब वाला या फिर गवर्नमेंट जॉब वाला? मैं खुद इंडिपेंडेंट होंगी, मुझे उसकी पैसे नहीं मतलब आपको प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, मुझे प्यार करने वाला चाहिए, सीधी सी बात है, जो लॉयल हो मेरे साथ। आजकल क्या चल रहा है सबको पता है। तो आपको मैम? अगर इस फील्ड ऐसे जॉब के फील्ड में देखो, मुझे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चाहिए। मैं वैसे बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ तो एनीवे आपको क्या चाहिए मैम? सेम सेम मतलब सेम दोनों का? आप इन दोनों को चाहिए यार? आज से आप इनसे फ्रेंडशिप तोड़ दो भाई, दोनों का ये दोनों पे आ रही है नजर। नहीं चाहिए, मतलब जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से। मतलब आपको Independent तो इसका मतलब होना। आपको प्यार करने वाला और लॉयल हो चाहिए और साथ में बिजनेसमैन चाहिए। हाँ, मतलब जॉब जो उसकी मर्जी हो, जॉब में मुझे ये नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, business। सारी खूबियां चाहिए इस लड़की को, सारी खूबियां चाहिए, सब खूब। जनेश्वी, कनिका, आन्या, मुस्कान। महिक्षित मेरा नाम है। तो हाय, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दहेज लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात है। अच्छी बिल्कुल बुरी बात है। बुरी बात है, बहुत बुरी। मतलब सब बुरे ही कहेंगे, ये तो जेन्युइन सी बात है सब। तो अब सवाल ये है, मेन सवाल ये है, ये सवाल नहीं था, ये जस्ट एक वो था, एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेरी थी। तो अब सवाल ये है कि दहेज कौन लेता है, लड़की या लड़का? दोनों लेते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। कैसे? मतलब देखो, जैसे लड़की लेती है, लड़की इज गिफ्ट के अकॉर्डिंग ले लेते, गोल्ड ले लिया वगैरह, वो भी तो एक दहेज ही आया ना, और वो किससे लेती है? इन लॉज से। अच्छा, तो लड़के? लड़के भी इन लॉज से लड़का। लड़का लेता है? ये तो डायरेक्ट लड़कों पे आ रही है भाई। लड़का, ठीक है। आपकी? लड़के। लड़के? लड़के ही लेते अच्छा, आपने कहा दोनों लेते हैं, इन्होंने कहा लड़के लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा इधर हो जाओ, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ थोड़ा इधर आ जाओ। तो अच्छा, अब एक सवाल इससे मैं पूछता हूँ कि जैसे कि अगर लड़की की सैलरी 50,000 है फॉर एग्जांपल और 60,000 है, और लड़के की सैलरी 20-25 हज़ार है, बेचारा नॉर्मल गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो क्या लड़की उससे शादी करेगी या उसके घर वाले करवाएंगे? मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करवाते। अगर क्यों? उसकी लव मैरिज ना हो, अगर हम अरेंज में देखें, अरेंज मैरिज वाले तो नहीं करवाएंगे। नहीं, लव में भी ये चीज़ देखी जाती है। मेंटालिटी ऐसी है, ऐसी सोच, हमारी सोच ऐसी बन गई, सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो दिमाग में घुस गई हुई हैं। गंदी सोसाइटी है ना। सब नहीं, गंदी भी नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकती ऐसे गंदी, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो गई हैं। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ें फिट हो जाती है, उसको निकालने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और वैसा चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कि जिस चीज़ से वो निकले। बट आज की जनरेशन कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसे नहीं ऐसा बोल सकती स्पेसिफिकली वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट टाइम लगेगा। कुछ चीज़ों को कहते ख़राब होने में भी टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को ठीक होने में भी। अब अगर लड़की जॉब करती है, सेटल्ड है, तो वो कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, मैं इंडिपेंडेंट भी ठीक हूँ। हाँ, होती है ऐसी। होती तो है, पर ऐसा होना तो नहीं ना चाहिए। होती हैं मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। बट इन्होंने नॉर्मली और क्यूटली बोला। बीच ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि पिछला चलते आ रहा है कि लड़के जॉब करते हैं, लड़कियां नहीं करती है। पर ये जो जनरेशन है ना, लड़कियां भी लड़कों जैसे खड़ी हैं, कि पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था, सिर्फ लड़के ही जॉब करते थे। तो इसलिए कहने के लड़कियों के बीच ये सोच है, क्योंकि इस ज़माने की जो लड़कियां, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। बता रहा हूँ कि जैसे कि लड़की वाले जब शादी करने के लिए लड़का ढूंढते हैं, घर वाले चाहे लव मैरिज भी हो, तभी वो देखते हैं कि यार लड़का गवर्नमेंट जॉब हो या ये चीज़ हो और अच्छा घर हो। तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? वो भी एक इंडायरेक्टली दहेज ही हुआ ना, कंसिडर तो वही हुआ बात को, बट कान वहाँ से पकड़ना वहाँ से पकड़ना तो कान ही है ना, बात वही है। बस ये मैम जो है ना, ये अच्छा सवाल देती हैं, ना डिप्लोमेटिक ना कुछ। कान इधर से पकड़ना है, उधर से पकड़ना है, पर कान तो पकड़ना ही है ना। साक्षी, हर्तिका, हर्तिका, हाँ, गोपिका। गोपिका, गोपी बहू, ठीक है, निकनेम। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि दहेज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कौन लेता है? डायरेक्टली कौन लेता है और इनडायरेक्टली कौन लेता है? दोनों ही लेते हैं, लड़का और लड़की दोनों लेते हैं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, दोनों इनडायरेक्टली लेते हैं। कैसे इनडायरेक्टली दोनों कैसे लेते हैं? देखो, लड़की जो होती है वो लड़के की जॉब देखती है ना, बिना जॉब के तो कोई भी लड़की किसी लड़के से ऐसे शादी नहीं कर सकती, बहुत रेयर केसेस होते हैं। और इनडायरेक्टली अगर लड़की की साइड देखें तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ, तुम तो साथ में अपनी गाड़ी लेके आ सकती हो, तुम अपने साथ अपने गहने लेके आ सकती हो, तो वो इनडायरेक्टली दोनों ही लेते हैं। आपका क्या कहना है? दोनों डायरेक्टली कौन लेता है?
डायरेक्टली लड़के वाले लेते हैं, और इनडायरेक्टली लड़की वाले कैसे? लड़की वाले देखते हैं पैसा, लेकिन वो बोलते थोड़ी हैं कि हम पैसा देख रहे हैं, लड़के की जॉब वगैरह देखेंगे। हाँ, अगर प्राइवेट जॉब हो नहीं, गवर्नमेंट जॉब हो तो हाँ। मानेंगे ही नहीं। प्राइवेट अगर 80 लाख सैलरी हो साल की और गवर्नमेंट जॉब में कम हो, मगर फिर भी गवर्नमेंट पे लिए जाएंगे ना। जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। लड़का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए ना, है ना? और आप क्या कहते हैं? सेम डायरेक्टली लेते हैं लड़के। सेम नहीं चाहिए मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए यार। हम पहाड़ी हैं, हमारे वहाँ पे नहीं लेते दहेज। ये पहाड़ी एक और आ गया यार, वो है ना एक रील चली थी कि हम ये हैं हम वो हैं, तो ये पहाड़ी हैं, हमारे यहाँ दहेज नहीं लेते। ये भाई एक नया वो मिल गया आप लोगों को। मतलब इनडायरेक्टली मैं भी लेते हूँ पर डायरेक्टली नहीं लेते। इनडायरेक्टली कैसे लेते हैं? वही मतलब लड़के की देखेंगे ना, जॉब है, स्टेबल है, पैसा कितना कमा रहा है, वही देखेंगे। तो अगर मेरे हिसाब से मैं एक सवाल ये भी जोड़ना चाहता हूँ इसके बीच में कि अगर लड़की की सैलरी ज़्यादा है लड़के से, जैसे 50, 60, 70 है और लड़के की कम है 20, 25, 30 है, तो क्या लड़की वाले जो हैं लड़के से शादी करवाएंगे? डिपेंड ऑन टोटली ऑन लव, और जो आज के टाइम पे बहुत रेयर है। आज love- नॉट अबाउट लव मैरिज। आजकल लोगों ने लव को मजाक बना कर रखा है। अगर हम लोग पुराना टाइम देखें ना, अगर हम राधा और कृष्ण देखें तो वो एक दूसरे से ना किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते थे। आजकल लोग लव में उम्मीदें लगा कर बैठते हैं और दैट इज़ नॉट लव। अगर आप किसी से कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हो, दैट इज़ नॉट लव। लव तो बहुत बड़ी चीज़। किसी को पाना प्यार नहीं है नहीं। है ना? किसी को वो क्या ना, प्यार नहीं है। लोगों की शादी नहीं होती तो वो कहते हैं कि वो मुकर गए, वो ऐसे हैं। अपने प्यार के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? मतलब इनका कहना ये है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है प्यार, मगर फिर भी प्यार अगर आप उसी से करते हो तो वो प्यार है। इश्क दी मेरी मित्रा पे जान गई, मिट जाए जदों जिद अपना आंधी। थैंक यू। तो ये थे लोगों के ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की वीडियो के लिए देखते रहें द चैटर बॉक्स।